नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और आज आपके सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हूँ कि समय क्या है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। समय के बारे में सामान्यतः लोग क्या जानते हैं? यही कि हाँ भाई कि समय क्या है कि दिन जो है 24 घंटा का है और घंटा मिनट में बटा हुआ है। 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। और दिन जो है 30 दिन मिल के महीना हो गया और 12 महीना मिल के साल हो गया। यही समय है, इसी तरह से समय चलता रहता है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस समय की नहीं, कि यह तो आप सामान्य स्थिति में आप बता रहे हैं क्या कि यह समय होता है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहा हूं कि जब कुछ नहीं रहे तो भी तो समय रहेगा। जिस समय घड़ी नहीं था तो भी तो समय था। तो आखिर वो समय क्या है? तो इस समय को अगर आप समझते हैं तो समय को समझने के लिए आपको पूरा ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा, तभी आप समय को समझ सकते हैं वैज्ञानिक रूप से आप देखें तो। और आध्यात्मिक रूप से अगर आप समय को जानना चाहते हैं तो भी आपको इस पूरी सृष्टि को समझना पड़ेगा कि क्या है। और जब सृष्टि को समझने का कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आप इसके ओरिजिन में पहुंचेंगे कि आखिर ये है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई। तो चलिए इस जो समय की जो हम लोग आज व्याख्या करने चल रहे हैं, तो पहले इसकी वैज्ञानिक ही व्याख्या किया जाए, क्योंकि आज के समय में जो है सामान्य तो देखा जाता है कि सभी लोग समझते हैं कि नहीं कि जो ये वैज्ञानिक हैं यही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो इन्हीं की बात को माना जाए। चलिए इन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से कि ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ यह एक बिग बैंग से हुआ, यही सिद्धांत दिया गया विज्ञान की तरफ से। अभी तक सर्वमान्य सिद्धांत यही है। तो बिग बैंग है क्या? बिग बैंग में है क्या कि पहले कोई एक पिंड था आकाशीय जो कि एक ऑर्डर में था, और फिर उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ। तो अब वो जो है वो टुकड़े टुकड़े में बट गया और उसी के आधार पर पूरा ये ब्रह्मांड बना, पूरा सृष्टि बना। या सूरज, चांद, तारे, ग्रह उपग्रह, गैलेक्सी वगैरह ये सब चीज़ बने। और वो जो ऑर्डर में था पहले, वो अब डिसऑर्डर में बदल गया। और साइंस में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी जो है ऑर्डर से डिसऑर्डर में जो जाया जाता है उसी को मापने का एक माध्यम है। तो वैज्ञानिक के अनुसार पूरी सृष्टि जो है वो डिसऑर्डर में है, क्योंकि ऑर्डर खत्म हो गया। जैसे ही बिग बैंग हुआ तो ऑर्डर खत्म हो गया, और ऑर्डर जैसे ही खत्म हुआ वो डिसऑर्डर में आ गया, और वो लगातार डिसऑर्डर से डिसऑर्डर, मोर डिसऑर्डर में वो बदलते चला जा रहा है। और ये बात भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि उन्होंने जो बताया तो उसको आप ऐसे भी आप देखिएगा तो एकदम बात सही है कि जैसे कि दूध है, दूध ऑर्डर में है,
लेकिन अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो डिजॉर्डर में चला गया। अच्छा, और अगर आप उसको तुरंत अगर आप छेना निकाल के आप कुछ नहीं बनाते हैं तो फिर और डिजॉर्डर में चला जाएगा, वो अब खाने लायक भी नहीं रहेगा। इसी तरह आप हर चीज़ में आप देखते होंगे कि फल है, फल हुआ, अब उसको उपभोग नहीं कीजिएगा तो और डिजॉर्डर में चला जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरह से है कि यहाँ की पूरी जो है सृष्टि जो है, यह जो है डिजॉर्डर में तो है ही, और डिजॉर्डर की तरफ जा रही है, और यह कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। वैज्ञानिकों का सिर्फ यही कहना है कि यहाँ कि ये लगातार डिजॉर्डर में चला जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर में आने का इसका कोई गुंजाइश माने है ही नहीं है, माने इसके तरफ वैज्ञानिक कभी सोचते ही नहीं है। बस जो आध्यात्मिक जो सिद्धांत है और इसमें और साइंस में, माने वैज्ञानिक सिद्धांत और आध्यात्मिक सिद्धांत, ये दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि विज्ञान कह रहा है कि नहीं कि ये डिजॉर्डर में है तो हमेशा डिजॉर्डर में चलता रहेगा, कभी ऑर्डर में आ ही नहीं सकता है, एकदम ही समाप्त है। जबकि अध्यात्म में हम आगे देखेंगे कि यहीं पर डिफर करता है, बाकी तो सब चीज़ ठीक है, इसमें कहाँ कोई गलती है, क्योंकि जो है अभी जो संसार जो है वो मोर डिजॉर्डर में जा ही रहा है, इसमें कहाँ शक है। क्योंकि आप पहले देखिए कि पहले का पर्यावरण कैसा था, सब पेड़ पौधे जंगल सब चीज़ थे, अब धीरे धीरे उसको काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पृथ्वी से खनिज निकाला जा रहा है। अब देखिए कि हमेशा डिजॉर्डर में ही पूरा सृष्टि चल रही है। अब पूरे ब्रह्मांड को भी देखिएगा तो भी डिजॉर्डर में ही जा रहा है। तो यह तो बात पूरी तरह से सही है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं। तो ये जो डिजॉर्डर में जा रहा है और मोर डिजॉर्डर में, तो समय जो है यही अभी का समय हो गया प्रेजेंट, और पहले अभी से जो पहले का समय है वो पास्ट हो गया, यानी भूतकाल हो गया, और अभी से जो आने वाला समय है वो भविष्यकाल हो गया। तो यही टाइम है, यही टाइम है। तो समय यही है कि समय क्या है कि वो जो डिजॉर्डर जो है वो अभी कितना है, और अभी से पहले कितना था, और अभी से आगे कितना होगा, यही समय है, यही समय है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को बताने के लिए आइंस्टीन जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस चीज़ को बताया था, टाइम और स्पेस की थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सापेक्षता का सिद्धांत, कि जो समय जो है वो सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है, कि आप किसी को यह नहीं कह सकते कि समय ये है, जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक समय है ही नहीं है। यह बात भी पूरी तरह से 100% सत्य है, या आध्यात्मिक में भी यह बात है और अभी प्रेजेंट में भी है, वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है, दोनों में यह बात सत्य है कि समय जो है वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है। ठीक है, और इसको उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा बताने का प्रयास किया है, और हमको लगता है कि सब लोग जानते होंगे। ऐसे 2 मिनट के लिए हम आपको बता देते हैं क्या कि जो बुजुर्ग होंगे जो थोड़ा सा नहीं जानते होंगे थोड़ा सा जान जाएंगे, कि जैसे कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और स्टेशन पर कोई आदमी बैठा हुआ है, और ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, तो दोनों के लिए समय जो है, और जो बाहर बैठे हुए हैं दोनों का जो है समय अलग है, क्योंकि जो बगल में बैठा हुआ है उसके लिए तो समय है रुका हुआ है, क्योंकि तो चलिए नहीं रहा है, लेकिन जो बाहर बैठा हुआ वो देख रहा है कि भाई ट्रेन तो बहुत तेजी में गति कर रही है। तो अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समय दूसरा होगा, और जो बगल में बैठा हुआ है तो उसके परिप्रेक्ष्य में समय दूसरा होगा।
और इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से सिद्ध किया था, और ये सही भी है। आप देखते भी होगा कि जैसे कि बाहर पेड़ है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि जैसे कि पेड़ ही चल रहा है, हम बैठे हुए हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ही है। तो कि आप बैठे हुए हैं, आप पेड़ चल रहा है। पेड़ तो बैठा ही हुआ है, जहाँ है वहीं पर है, चल तो हम न रहे हैं। लेकिन क्या है, वो जो जो गति है उसके आधार पर हमारा जो पोजीशन है वो व्याख्या कर रही है। क्योंकि हम यहाँ अगर स्थिर हैं तो हम ट्रेन का जो बोगी है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग रहें कि भाई कि तब तो स्थिर है, इसमें कहाँ कोई बदलाव हो रहा है। लेकिन जैसा ही हम बाहर देख रहे हैं तब हमको लग रहा है कि अरे भाई ये तो बहुत तेजी में चल रहा है। तो इस चीज को आइंस्टीन महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन उनका भी जो ये सिद्धांत है, तो उनका भी ये सिद्धांत जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है वो क्वांटम थ्योरी में और ब्लैक होल को समझाने में वो नाकाम रही। इनका यह थ्योरी भी क्वांटम थ्योरी में फेल है और ब्लैक होल की थ्योरी में फेल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इन्होंने बहुत हद तक समय को बताने का कोशिश किया है। और इसको आप समझ लीजिए कि समय जो है और स्पेस, क्योंकि स्पेस है, और इसको आइंस्टीन महोदय ने क्लियर किया है, इसको हम लोग इस तरह समझ लें कि स्पेस है तो टाइम है, स्पेस नहीं है तो टाइम नहीं है। और एंट्रोपी जो है वो इस चीज को बता रहा है कि लगातार स्पेस जो है क्रिएट होते जा रहा है, एक डिजॉर्डर में होते जा रहा है। जैसे ही डिजॉर्डर में होगा यानी कि स्पेस क्रिएट हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है तो समय एकदम अनवरत चल रहा है। और एंट्रोपी के द्वारा ये बताया गया कि वो हमेशा जो है तीर के दिशा में है, जा रहा है, वो बैकवर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ ऑनवर्ड होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो बस, तो ये समझने के लिए हम लोग ये देख लें कि ये जो बताया जा रहा है कि आपका समय है, यह एक चक्र है और लगातार चल रहा है, लगातार चलते जा रहा है। लेकिन इसका पूरी तरह से 100% या इसका सिद्धांत आज तक साइंस में नहीं बता पाया। लेकिन मोटे तौर पर जो बताया जा रहा है वो उससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये सत्य है और वैज्ञानिक दृष्टि से तो सत्य है ही कि हाँ, कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो डिसऑर्डर में है और स्पेस क्रिएट होते जा रहा है और समय लगातार चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें क्या कहता है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अध्यात्म में क्या है। अध्यात्म में समझिए ना कि अध्यात्म को आप समझिए कि सनातन विचारधारा में, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा दूसरा धर्म नहीं है जिसमें कि समय के बारे में, स्पेस के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कोई वैज्ञानिक व्याख्या की गई है सिवाय सनातन के। और इस सनातन में आपके में सैकड़ों ग्रंथ हैं जिसमें हमारा जो है वेद, उपनिषद, वेदांत ये महत्वपूर्ण है, जिसमें इसकी बड़ी गहरी व्याख्या की गई है। और कभी बातें होंगी तो चर्चा होगी कि कैसे जो है पश्चिम का विज्ञान जो डेवलप हुआ है वो हमारे ही वेदांत के आधार पर उन्होंने रिसर्च किया और वो आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचे। कभी होगी चर्चा तो इस पर हम लोग डिटेल्स करेंगे, लेकिन अभी हमारा यहाँ टॉपिक है समय पर, तो हम लोग समय पर ही केंद्रित होंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह का सिद्धांत है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि सनातन में भी बताया गया हुआ है। सनातन का मतलब ही अध्यात्म,
तो यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में एक ब्रह्म है और ब्रह्म से ही निकला प्रकृति। ब्रह्म का ही पार्ट है प्रकृति, और फिर प्रकृति और ब्रह्म, ब्रह्म का एक रूप पुरुष हो गया, ब्रह्म को ही पुरुष भी कहा जाता है कहीं। तो यह प्रकृति और पुरुष, यह जो एक से दो निकला, और इसी दो के बीच का जो स्पेस है, यही टाइम है, यही समय है, यही काल है। अगर हम वो जो पुरुष है और यह जो प्रकृति है, प्रकृति में आप क्या देखते हैं? प्रकृति के अंदर जो है एक रूल है, एक नियम है, उसके अनुसार प्रकृति अपना चल रही है। प्रकृति जैसे कि सूरज है, तो पृथ्वी अपना घूम रही है, सूरज अपना घूम रहा है। जब पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने आ रहा है तो वहाँ दिन हो गया, फिर वो घूमते घूमते पीछे चला गया, रात हो गया। कितना समय पर वो चल रहा है, कितना समय पर सूर्योदय हो रहा है, यह एक नियम बना हुआ है। उस नियम के अनुसार प्रकृति अपना चल रही है, सब कार्य हो रहा है। किस प्रकार से कोई भी जीव है, हवा है, नदी है, पहाड़ है, सब अपना एक रूल बना हुआ है, उस रूल के अनुसार से अपना चल रहा है। प्रकृति एक अपने नियम के अनुसार चल रही है, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उसी ब्रह्म से, उसी ब्रह्म से जिससे पुरुष भी उत्पन्न हुआ है और प्रकृति भी उत्पन्न हुआ है। और समझ रहे हैं क्या? पुरुष क्या समझ रहा है कि भाई प्रकृति अलग है, क्योंकि जो चेतना है, पुरुष को ही चेतना कहा जाता है, प्रकृति को जड़ कहा जाता है। जितने पदार्थ हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में, जितने ही पदार्थ आप देख रहे हैं वो सब प्रकृति के अंग हैं, और जो भी आप चेतना देख रहे हैं वही पुरुष है। तो इन के बीच में जो भी स्पेस है और ये जितना अलग है, तो यही समय है, यही काल है, यही टाइम है। यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो आपका समय चल रहा है। अब यहाँ पर जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है और उसमें और आध्यात्मिक सिद्धांत में अंतर सिर्फ इतना ही है कि अध्यात्म में ये आपको बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि अगर यह जो डिजॉर्डर है, यह सिर्फ ऑनवर्ड दिशा में नहीं है, या बैकवर्ड भी डायरेक्शन में चल सकता है, और फिर आके वो ऑर्डर में परिवर्तित हो सकता है। बस अब ये एक बड़ी बड़ी बात है। विज्ञान और अध्यात्म में समय को लेकर यही सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है एंट्रोपी का जो सिद्धांत है वो बता रहा है कि नहीं, कि अब हमेशा डिजॉर्डर में जाएगा, लेकिन अध्यात्म जो बता रहा है कि नहीं, यह जो है फिर से ऑर्डर में रिटर्न हो सकता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं आप उदाहरण बता दे रहे हैं कि क्या है, कि जैसे कि चेतना, कोई व्यक्ति है और वो समझ रहा है कि नहीं, कि ये प्रकृति अलग है, हम अलग है, अपने आप को अलग समझ रहा है, तो ठीक है, तो वो इस काल चक्र में पड़ा हुआ है। जैसा वो कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसका परिणाम उसको मिलता रहेगा। और ये जो सृष्टि का जो जीवन मरण का जो चक्र चल रहा है, जीवन चक्र में, काल चक्र में, वो अपना घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बैकवर्ड होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, जो भी हैं, ओशो हो, जय गुरुदेव हो, बहुत सारे लोग हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी में भी है दादा लेखराज वगैरह, जो भी है, जिन्होंने इस सृष्टि को समझ लिया,
जिनका आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि वो समझ गए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या ये पूरा ये माजरा है, पूरा ब्रह्मांड का ये क्या माजरा है, उस चीज़ को वो जान गए। तो वो जैसे ही आप जानते हैं, अब आपका जो टाइम का जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड चला गया। अब जो है वो प्रकृति वो पुरुष के साथ उस ब्रह्म तक पहुंच गए और ब्रह्म में लीन हो गए। तो अब वो पूरी तरह से बैक हो गया। अब उसके लिए क्या है, अब कोई स्पेस ही नहीं बचा। ब्रह्म ही पुरुष है, पुरुष ही प्रकृति है, प्रकृति ही ब्रह्म है। अब ये सब एक ही हो गया, एकत्व। अब वो अद्वैत हो गया। तो हमारे सनातन में एक सिद्धांत है अद्वैत का सिद्धांत। तो अद्वैत का सिद्धांत का मतलब है कि दूसरा कुछ है, ये नहीं है कि तुम में तुम, मैं ही हूं, मैं ही तुम हो, पूरा सृष्टि ही मैं हूं, अब मैं ही पूरी सृष्टि हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो चाहे चाहे आप कहे, सब एक है। तो जैसे इस स्थिति में आते हैं, आपका समय समाप्त। अब समय है ही नहीं, उसके लिए कोई समय ही नहीं है। और ऐसा हम देखे हुए हैं हमारे इस सृष्टि में, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके लिए समय कुछ है ही नहीं। आप जाइए हिमालय में तो हजारों बरस से तपस्या कर रहे हुए आपको ऋषि मुनि मिल जाएंगे जिनका उम्र हजारों बरस है। अब बताइए भाई, ये जो विज्ञान कहाँ से सिद्ध कर देगा कि हाँ कि कोई आदमी 1000 बरस तक जिंदा रहेगा? लेकिन ऐसा है, वहाँ समय कुछ है ही नहीं। और इस चीज को तो आइंस्टीन ने बताया है कि अगर सूर्य के प्रकाश के गति से अगर कोई ट्रेवल करे तो समय रुक सकता है। और इसको उसने सिद्ध करके बताया है और वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है। तो आपका डायरेक्शन अभी ऑनवर्ड है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते हैं, इसकी आपकी जानकारी नहीं है तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन यहां अध्यात्म में यह बात पूरी तरह से सिद्ध है कि हाँ कि इसका बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। बस यह सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बोले कि हाँ कि वहाँ एक बताया जा रहा है कि हाँ कि आइंस्टीन ने बताया कि हाँ कि अगर प्रकाश की गति से अगर कोई ट्रेवल करे तो समय रुक जाएगा, काम खत्म है। और अगर स्पेस खत्म हो जाए तो टाइम खत्म हो जाएगा, ये भी बताया गया हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, एंट्रोपी के सिद्धांत के अनुसार तो ये तो डिजॉर्डर में ही जाएगा, बस हो गया। लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार है क्या कि वो बैकवर्ड में आएगा। और ये अलग बात है कि ऐसे जो है कोटि में कोई में कोई, ऐसा हमारे यहाँ सिद्धांतों में ग्रंथों में हम लोग को बताया गया है कि करोड़ों में कोई, करोड़ों से करोड़ों में कोई इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि जो कि समय की धारा को पलट सकते हैं और उसको बैकवर्ड पोजीशन में डाल सकते हैं और वहाँ पर जहाँ समय समाप्त हो जाएगा और वो काल चक्र से बाहर आ गया। अब वो है ये नहीं है, चक्र में है ये नहीं। तो यही डिफरेंसेस है। और बाकी जो है हम चाहेंगे कि मेरा जो मोटो है वो सिर्फ यही है कि आप अध्ययन करें अपने ग्रंथों का और उसमें जितना ज़्यादा आपके जो विचार आ रहे हैं उस विचारों को शेयर करें। आपको जैसे कि हम अपनी बातें कहें क्या कि समय के बारे में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धांत के आधार पर आपको हमने बताया। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ कभी तो उपनिषद का 108 उपनिषद का हमारा अध्ययन चल रहा है, अभी 50 तक हम पढ़ चुके हैं। तो कि ये सारी बातें हमारे उपनिषदों में है। और इस समय के बारे में जैसे कि है कि किस उपनिषद के किस श्लोक के बारे में, यह एक थोड़ा सा हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अगर कहीं आगे चल के अगर ऐसा हो सकता है तो हम उन सब चीज़ों को भी स्क्रीन पर लाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ कि यह सिद्धांत दिया हुआ है हमारे यहाँ सूत्र में, यह सब चीज़ वर्णित किया गया हुआ है। या यह नहीं है कि हाँ कि इसी तरह से बताया जा रहा है। और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यह मिलेगा
आप पढ़िए, अपने जो पूर्वजों का जो धरोहर है वो यही है। हम लोग आज क्या हो गया है कि पढ़ने से दूर चले गए, बस बनी बनाई कोई बात कोई दूसरा बोल दिया उसको सुन लिए, बस हो गया। अरे भाई, हम भी तो पढ़े, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे। अगर कोई रसगुल्ला है तो रसगुल्ला आप खाएंगे तब आपको स्वाद मिलेगा कि हम खा लिए आपको बता देंगे रसगुल्ला बड़ा मज़ेदार होता है, एकदम मुंह में रखिएगा तो एकदम गुलगुला की तरह लगता है, थोड़ा मीठा लगता है, नरम लगता है, बहुत स्पंजी होता है। अरे भाई, तो हम सब बता रहे हैं, आप कभी खाए हैं ये नहीं, तो आप समझ जाइएगा। उसी तरह ज्ञान है, ज्ञान अगर खुद आप अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। अब हम आपको समय के बारे में बता दिए, तो समय के बारे में हम बता दिए, तो आप समझ कैसे जाइएगा जब तक आप इसकी अनुभूति आपको होगी नहीं। वो तो मेरी अनुभूति है, हम आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या पता आप हम कितना समझा पा रहे हैं और आप कितना समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने से खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा। तो इसलिए हम अपना जो है अध्ययन और स्वचिंतन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हम अपने को ज़्यादा समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरा यह कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।